नरेंद्र मोदी के जो दुलरुआ हैं प्रज्वल रेवन्ना, इनको रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा। और इससे ये भी पता चलता है कि मोदी जी जो खुद को इतना पाक साफ दिखाते हैं और विश्व गुरु देश को बनाएंगे, वो कैसे कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। मोदी जी के बहुत करीबी आसाराम बापू हुआ करता था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उसके आश्रम में जाया करते थे। आसाराम बापू जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। कोर्ट से निकलते हुए बहुत भावुक दिख रहे थे, रो रहे थे। अब रोना किस काम का है ना। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब आप दुष्कर्म कीजिएगा, जब आप पर सत्ता का नशा चढ़ जाएगा, पैसे का नशा चढ़ जाएगा, दारू का नशा चढ़ जाएगा, तो सारा नशा तो कानून उतार देता है ना। और वो एक दो के साथ नहीं, इतने के साथ। मतलब ये तो मुझे लगता है कि उम्र कैद की सजा इस आदमी के लिए छोटी है। मोदी तो दिन रात गुंडे, मवालियों, लुच्चे लफंगों की मदद करते रहते हैं। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में कहते थे कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए और मेरे हाथों मजबूत कीजिए, यानी एनडीए को मजबूत कीजिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। क्या कहिएगा सर, उनको कारावास हो गया जीवन। ये सही है। ये नरेंद्र मोदी के जो दुलरुआ हैं प्रज्वल रेवन्ना, इनको रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो देवेगौड़ा कुछ महीने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए थे, ये देवेगौड़ा के पोते का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। और ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, ये कर्नाटक के हासन से लोकसभा एमपी हुआ करते थे। और पिछले साल भी इन्होंने हासन से लोकसभा चुनाव लड़ा था। और इनके प्रचार में मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा, जैसा आपने बताया, कि प्रज्वल रेवन्ना को आप वोट देंगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। अब प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी का नाम है जेडीएस, जनता दल सेक्युलर। ये एक बहुत विवादित पार्टी है। और जो विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का, वो इसी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में पहुंचा था। तो स्पष्ट है कि उसने राज्यसभा का टिकट खरीदा हो गया करोड़ों रुपए देकर। तो ये बहुत विवादित पार्टी है। और प्रज्वल रेवन्ना का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले साल 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतलब थोड़ा पहले अचानक बहुत सारे पेन ड्राइव मतलब फैल गए हासन में। और उन पेन ड्राइव में लगभग 2200 ये वीडियो क्लिप्स थे, जिसमें उसको करते या अश्लील हरकतें करते दिखाया गया था। जिस समय ये मामला हुआ उस समय वो जर्मनी में था, जर्मनी के शहर म्यूनिख में था। जब वो लौटा तो उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जेडीएस, उसकी पार्टी ने उसको ये कर दिया, निलंबित कर दिया, पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ऐसा हुआ कि वो हासन से चुनाव भी हार गया। उसके बाद उस पर बहुत मामले हुए, सीआईडी को ये सारे मामले दे दिए गए और एक एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ सबकी जांच के लिए। कुल मिलाकर उस पर 4 केस हुए। तो उसमें से एक का केस जो उसकी एक मतलब आप कह सकते हैं नौकरानी जिसको कहते हैं, मेड सर्वेंट ने किया। और उसने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने वहाँ एक शहर है होले नरसिंहपुर, उसके फार्म हाउस में उसके साथ किया था। और एक केस उसने बेंगलोर में अपने घर में किया था। तो इस केस में बहुत सारे बयान आए और सबसे ज़्यादा जो मतलब आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण था कि उस महिला ने अपनी साड़ी नहीं धोई थी और उस पर प्रज्वल रेवन्ना के सीमेन के धब्बे मिले और उससे डीएनए में मैच हो गया। तो वो केस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ काफ़ी आप कह सकते हैं मजबूत केस बन गया। और फिर उस केस की मतलब सुनवाई हुई एमपी एमएलए कोर्ट में। मैं दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के हर जिला में एक एमपी एमएलए कोर्ट खोला गया है, जिसमें विधायकों और सांसदों से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। तो उसमें ये मामला चला और फिर 1 अगस्त को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया गया और अगले रोज़ यानी 2 अगस्त को उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल गई, उम्र कैद की सज़ा मिल गई। तो अब तो वो उम्र कैद काटेगा इस केस में। और 3 केस और हैं केस के, अभी वो सिर्फ 34 साल का ही है। तो एक तरह से आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही समझिए। और इससे ये भी पता चलता है कि मोदी जी जो खुद को इतना पाक साफ दिखाते हैं और विश्व गुरु देश को बनाएंगे, वो कैसे कैसे लोगों से घिरे हुए हैं, है ना। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इनके करीबियों को हुआ है। मोदी जी के बहुत करीबी आसाराम बापू हुआ करता था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उसके आश्रम में जाया करते थे। आसाराम बापू जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो इस तरह बहुत सारे मोदी के जो करीबी लोग हैं वो इस तरह के काम में लिप्त रहते हैं और मोदी जी नारा देते हैं, बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कहाँ का।
तो इससे मोदी का पाखंड झलकता है और कुछ नहीं झलकता है जी। जब प्रज्वल रमन्ना पर आरोप लगा था कि वो महिलाओं के साथ एक कुकर्म करते हैं, तो उनके परिवार से आरोप की उन पर राजनीतिक तरह की साजिश रचा जा रहा है। नहीं ठीक है, राजनीतिक साजिश यदि रची जाती तो कोई सबूत नहीं ना मिलता, यहाँ तो पूरे सबूत है। लगभग 2000 वीडियो क्लिप्स हैं, तो वो कौन सी राजनीतिक साजिश हुई, है ना। ये भी नहीं कह सकते वीडियो क्लिप्स नकली हैं, क्योंकि आजकल तो फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में पता चल जाता है कौन वीडियो असली है कौन नकली है। अब तो साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। फिर वो महिला मिल गई, फिर मैंने कहा कि महिला की साड़ी पर धब्बे पाए गए जिससे डीएनए मैच हो गया प्रज्वल रेवन्ना का। तो ये तो एक मतलब एक रटा रटाया वाक्य है कि कोई भी आदमी फंस जाए तो बोलिए कि राजनीतिक साजिश हो गई है। सारी चीजें साजिश थोड़े होती है जी। कोर्ट से निकलते हुए बहुत भावुक दिख रहे थे, भावुक रो रहे थे। अब रोना किस काम का है ना। ये तो उनको पहले समझना चाहिए ना कि मतलब ये कितना बड़ा वो कुकर्म कर रहे हैं, और वो एक दो के साथ नहीं, इतने के साथ। मतलब ये तो मुझे लगता है कि उम्र कैद की सजा इस आदमी के लिए छोटी है ना। मेरा तो ये कहना है कि उम्र कैद की सजा इस आदमी के लिए छोटी है, लेकिन चलिए, इसने हत्या नहीं की है तो फांसी की सजा तो होगी नहीं, तो उम्र कैद में ही काटेगा। लेकिन जो कुछ उसने किया है, अपने परिवार को शर्मसार किया है, सबको शर्मसार किया है जी। अभी वो सलाखों के पीछे है सर, जैसे कि बिल्किस बानो को देख लीजिए, उनके आरोपी को रिहा कर दिया गया, उसके बाद उनको माले पहनाकर स्वागत किया गया। ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पे तो आरोप लगता है। अब मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी का तो नाम ही बलात्कारी जनता पार्टी है। और आपने सही कहा, 2022 में बिल्किस बानो के 11 अधिकारियों को मोदी सरकार ने समय से पहले छोड़ दिया था। बिल्किस बानो गुजरात की एक लड़की थी। 2002 के दंगों के समय उसके परिवार के 6-7 लोगों का खून हो गया था। बिल्किस बानो के साथ गैंग हुआ था। उसके 11 अधिकारियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन 2022 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो नरेंद्र मोदी ने मतलब नियम कानून बदल करके उनको छोड़ दिया। बाद में बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगी और फिर सभी 11 अधिकारियों को वापस जेल में डाल दिया गया। और आपने सही कहा कि जब वे अधिकारी बाहर निकले तो ऐसे उनकी जय जयकार हुई, लगा कि नेल्सन मंडेला छूट गए हों। और आरती उतारी जा रही थी, तिलक चंदन किया जा रहा था, माले पहनाए जा रहे थे, और लोग कह रहे थे कि संस्कारी अधिकारी हैं। अब बताइए कितने शर्म की बात है कि बलात्कारी के पीछे संस्कारी लगाया जा रहा है। तो मोदी राज में सब कुछ संभव है। एक ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी का गुंडा था, गुंडा सांसद, और वो महिला कुश्ती महासंघ का वो अध्यक्ष हुआ करता था। उस पर महिला पहलवानों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। 2-3 महीने तक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने धरना दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मोदी को उत्तर प्रदेश में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। तो ये मोदी तो दिन रात गुंडे, मवालियों, लुच्चे लफंगों की मदद करते रहते हैं जी। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, क्या इस केस से तो साबित होता है अभी? ये तो देखिए खुशी की बात है कि अभी भी लग रहा है कि हिंदुस्तान का सिस्टम बचा हुआ है ना। क्योंकि देखिए ये मतलब प्रज्वल रेवन्ना कोई आम आदमी नहीं है। इसके दादाजी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये खुद एमपी था हासन का। इसके चाचा जी एचडी कुमारस्वामी मतलब वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुए थे, और एक वीआईपी फैमिली का आदमी था। प्राइम मिनिस्टर के परिवार के हैं तो आप नेचुरल है वीआईपी फैमिली के। इसके बावजूद यदि आपको उम्र कैद की सजा मिल गई तो एक बड़ा मैसेज तो गया ही है कि भाई कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं जी। उनका कहना था कि ये वकील ज्यादा टाइम से केस नहीं खुल रहा था, और प्रज्वल रेवन्ना का कहना है। नहीं, इसमें बहुत देर तो नहीं हुई। अब तो पिछले साल अप्रैल में ये मामला सामने आया और अब जुलाई में सजा मिल गई। ये तो मैं कहूँगा कि एक तरह से बहुत तेजी से मामले का मतलब को निपटाया गया है। भारत में तो 10, 20, 30 साल लग जाते हैं जी। 1 अगस्त को उनको केस सलाखों के पीछे थे। अब वो क्या महसूस कर रहे होंगे सर जेल के पीछे? अब तो चक्की पीसेंगे, अब क्या महसूस करेंगे। कहते हैं ना, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब आप दुष्कर्म कीजिएगा, जब आप पर सत्ता का नशा चढ़ जाएगा, पैसे का नशा चढ़ जाएगा, दारू का नशा चढ़ जाएगा, तो सारा नशा तो कानून उतार देता है ना जी। धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी सर थे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।